हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। लिविंग विक्टोरियसली में आपका स्वागत है। यह जयवंत जीवन चर्च का एक प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम अपने लोगों को, प्रभु के लोगों को उत्साहित करते हैं कि वे दिन प्रतिदिन का जीवन कैसे जयवंत जीवन जी सकें। इस संसार में जहाँ हम और आप रहते हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, सताव है और सभी प्रकार की नेगेटिव बातें भी हैं। लेकिन ऐसे में एक मसीही विश्वासी को कैसे जयवंत जीवन जीना है, परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त करना है। इन दिनों में हम भजन संहिता 121 पर विचार कर रहे हैं और आज हम खास करके 7वां पद और 8वां पद पर विचार करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। प्रिय मित्रों, इस वचन से मुझे बहुत आशीष मिलती है क्योंकि ये मेरे जीवन में साक्षात्कार पूरा हुआ है। जब आरंभिक वर्षों में प्रभु ने हमको सेवा के लिए बुलाया 2003 में, तो हमने यूपी के गांव में शुरू किया कार्य और वहाँ प्रतिदिन प्राणों की रक्षा करना मुश्किल था। जिस दिन हम लोग उपवास प्रार्थना करते थे उस दिन 2 या 3 गुंडा आया करते थे और उनकी अलग अलग समस्याएं होती थीं। वो कहते थे तुमने मेरी ज़मीन घेर ली है। हमारे परिवार के लोग भी गुंडा लोगों को भेजा करते थे कि इसको परेशान करो, इसको यहाँ से हटा दो, भगा दो, और ये तमाम समस्याएं थीं। लेकिन इस खास वचन से मुझको बहुत आशीष मिली, मेरी रक्षा हुई। बहुत से गुंडा लोग आए वहाँ पर, लेकिन परमेश्वर ने सही लोगों को मेरे पास भेजा जिन्होंने हमारी रक्षा की और फिर धीरे धीरे वे चले गए। कारण केवल ये था कि परमेश्वर के वचन को लेकर हम जाते थे और ये वचन जहाँ हम रहते थे वहाँ हम बोला करते थे। इसलिए यदि वो यह वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ है और इस वचन ने मेरे प्राणों की रक्षा की है, तो मेरे प्रिय मित्रों, यही वचन आपके प्राणों की रक्षा करेगा। लिखा हुआ है सारी विपत्ति से रक्षा करेगा। एक विपत्ति नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लेकिन ढेर सारी विपत्तियों से, सारी विपत्तियों से परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और वो कहते हैं मैं तेरे प्राण की भी रक्षा करूंगा। हालेलुया। प्राण की रक्षा होना बहुत आवश्यक है। यदि प्राण नहीं होगा तो शरीर की रक्षा तो कुछ मायने नहीं रखती है। इसलिए मुझको और आपको इससे हिम्मत मिलना चाहिए कि कोई है जो ये कहता है मैं तेरी रक्षा करूंगा, तेरे प्राण की रक्षा करूंगा। हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, मत डर। और फिर लिखा हुआ है 8वें वचन में, मैं तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। प्रिय मित्रों, कितने आनंद की बात है कि स्वर्ग और पृथ्वी और सारी भूमंडल का परमेश्वर अपने व्यक्तियों के लिए, अपने लोगों के लिए, आपके लिए और पर्टिकुलरली हमारे लिए ये कहते हैं कि मैं तेरी रक्षा तेरे आने और जाने में करूंगा। दैट मीन्स अगर आप यात्रा में हैं तो परमेश्वर ने कहा तू जाएगा सुरक्षित और तू वापस भी आएगा। और फिर लिखा है तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। केवल एक दिन नहीं। मेरे जीवन में एक गवाही है, वो ये कि अब तक मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, कभी भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। और हम विश्वास करते हैं कि जब तक हम प्रभु के पास नहीं जाएंगे, बाइबल का ये वचन मेरी रक्षा करेगा, मेरे परिवार की रक्षा करेगा, हमारे बच्चों की रक्षा करेगा। मेरे परिवार में अभी तक किसी का भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग बाहर जाते हैं या कहीं भी जाने के लिए योजना बनाते हैं, हम लोग पहले से प्रार्थना करते हैं और इन वचनों को बोलते हैं, अधिकार के साथ बोलते हैं और ये कहते हैं ये वचन हमारे लिए मार्ग को सीधा करेगा, यह वचन हमें एक्सीडेंट से बचाएगा, ये वचन हमको शैतान के प्रत्येक आक्रमण से बचाएगा और हम लोग ठीक जगह पर ठीक टाइम पर सुरक्षित पहुंच जाते हैं और फिर वापस घर आ जाते हैं। हालेलुया। यह मेरे लिए
बहुत सक्रिय वचन है, प्रमाणित वचन है जो मेरे जीवन में पूरा हुआ है। प्रिय मित्रों, यदि ये मेरे जीवन में पूरा हो सकता है तो आपके जीवन में भी पूरा हो सकता है। बाइबल कहती है परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। इसलिए आप हिम्मत रखें। यदि आप किसी विपत्ति में हैं, याद रखिए प्रिय भाई, प्रिय बहन, परमेश्वर ने कहा मैं सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करूंगा, तेरे प्राण की रक्षा करूंगा। इसलिए थोड़ा धीरज रखें, थोड़ा हिम्मत रखें, थोड़ा विश्वास करें और प्रभु के वचन पर विश्वास करते रहें और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि ये वचन आपके जीवन में कामयाब होगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम दुआ करते हैं इस समय हमारे प्रिय भाई और बहन जो विपत्ति में हैं, यह शैतान उनके ऊपर विपत्ति लाना चाहता है। हम अधिकार के साथ कहते हैं कि आपने कहा है मैं तेरी रक्षा करूंगा सारी विपत्ति से, प्राण की भी रक्षा करूंगा। इन वचनों को हमारे उन प्रिय भाई और बहनों के जीवन में पूरा करें जिनको मृत्यु का भय है, जिनके ऊपर बीमारी है, जिनकी समस्याएं गंभीर हैं, जिनकी दुश्मनी है। प्रभु, उनके प्राणों की रक्षा आप कीजिए, क्योंकि आप ही ने कहा है मैं तुम्हारे आने में जाने में अब से लेकर तुम्हारी रक्षा सदा करता रहूँगा। सदा का मतलब सदा करता रहूँगा। इसलिए प्रभु अपने लोगों की रक्षा कीजिए अभी से लेकर, और जब तक वे प्रभु के पास नहीं पहुँचते आपकी रक्षा की आवश्यकता है। आप अपने वचन के अनुसार उनके मनों को हरा भरा करें और उनको आशीष दें। उनके दुख के आंसुओं को पोंछ दो प्रभु, और सुख के आंसू उनके जीवन में आने पाए। आनंद और शांति उनके जीवन में आए, सफलता आए, प्रेम आए प्रभु जी, ताकि वे निश्चिंत रहकर आपके राज्य को इस पृथ्वी पर बढ़ाने पाए। धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।